हाय गाइस, वेलकम बैक टू अहमद पिक्सलेस। मैं हूं अहमद और आज इस वीडियो में हम माइक का रिव्यू करने वाले हैं और वो है DJI का माइक मिनी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एज अ बिगिनर क्रिएटर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी ऑडियो इतनी क्लीन कैसे है या आप अपनी वीडियोज़ में इतनी क्लीन ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वही मैं अपना सीक्रेट जो है वो रिवील करने वाला हूँ। जो मैं अपनी वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं DJI के माइक मिनी की। डब्बा तो उन्होंने काफ़ी सॉलिड बना रखा है और काफ़ी तगड़ी बिल्ड है। और सबसे पहले हम फ्रंट पे इसके डब्बे को देखें तो यहाँ पर इन्होंने DJI का जो है वो पिक्चर बनी हुई है माइक मिनी की। राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो DJI की ब्रांडिंग मिल जाती है, DJI का लोगो मिल जाता है और टॉप जो है वो इन्होंने बिल्कुल खाली रखी है। और बैक साइड पे आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे माइक की, कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या डब्बे के अंदर से निकलेंगी चीज़ें और जो भी स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर मैंशनड है। तो वो हम बात करेंगे वीडियो के अंदर आगे। एंड लेट्स अनबॉक्स। तो भाई डब्बा ओपन कर लिया मैंने और सबसे पहले यहाँ पर आपको भाई ये कुछ कागज़ वागज़ निकले, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो भाई ये कुछ सबसे पहले आपको एक स्टिकर मिल जाता है और ये स्टिकर जो है वो आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी DJI की कहीं पे ब्रांडिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इन्होंने ना डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है स्टिकर का। खैर उसके बाद आपको यहाँ पर एक कागज़ मिल जाता है और एक कागज़ के ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है और सारा पेपर वर्क है। उसके बाद दोबारा कागज़ और दोबारा कागज़, काफ़ी इन्होंने गड्डी शड्डी बना के दी है कागज़ों की। तो भाई डब्बे को हम ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको एक और शॉपर मिल जाता है और इसको हम ओपन करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये पाउच है। तो भाई नो डाउट DJI की जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी सॉलिड है और इसके अंदर इन्होंने ये पाउच जो बनाया है इसकी भी काफ़ी प्रीमियम फील है। तो मैं हाथ लगा के आपको अगर शो करवाऊँ और मैं इसकी जो फ़ील है वो मैं आपको वीडियो में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी प्रीमियम फील है जो मैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हुए फील कर रहा हूँ। उसके साथ आपको ये कार्ड मिल जाता है DJI का और आई डोंट नो ये कार्ड क्या है, हमें तो मेन मसाले से गर्ज है। तो यहाँ पर हम जो है वो पाउच को ओपन कर लेते हैं। पाउच ओपन करते ही आपको यहाँ पर एक शॉपर मिलेगा, उसके बाद एक और शॉपर मिलेगा, उसके बाद एक और शॉपर मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके अंदर आपको विंड फिल्टर्स मिल जाएंगे। 4 आपको विंड फिल्टर्स मिलते हैं टोटल, 2 ब्लैक और 2 आपको ये वाइट कलर के विंड फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो इसकी भी काफ़ी प्रीमियम फील है, विंड फिल्टर्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें दूसरे वाले पाउच की तो यहाँ पर आपको केबल्स वगैरह मिल जाती हैं। और केबल्स के अंदर आपको सबसे पहले आपको मिलती है टाइप A to टाइप C केबल चार्जिंग के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर एक और आपको 35 मिलीमीटर की एक वायर मिल जाती है, आपके रिसीवर को कैमरा से कनेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर हम मेन मसाले की बात कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं हम और इसकी भी काफ़ी प्रीमियम फील है। और यार इन्होंने बिल्ट वगैरह तो काफ़ी सॉलिड कर रखी है। वैसे बाय द वे माइक 1 जो था ना उसके अंदर उन्होंने पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने मेटल की काफ़ी सॉलिड बिल्ट की हुई है। इसका केस जो है वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पर टॉप पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी DJI की ब्रांडिंग हुई है और ये जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर एक स्टिकर मिल जाएगा, तो उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन मैं इसका कंपेयर करूँगा माइक 1 के साथ, क्योंकि माइक 1 के अंदर आपको जो बॉक्स केस मिलता था वो मैग्नेटिक था, उसके अंदर कोई बटन नहीं था, यहाँ पे लॉक नहीं था। तो इन्होंने ये अच्छा ऐड ऑन किया DJI वालों ने कि यहाँ पर इन्होंने बटन दे दिया, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे तो तभी ये माइक जो है वो आपका ओपन होगा। अदरवाइज़ कभी कभार ऐसा होता है कि केस वगैरह यहाँ से यूँ उठाने में जो है ना वो माइक खुल जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा ऐड ऑन किया कि यहाँ पर एक बटन इन्होंने दे दिया ताकि आप बटन जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये माइक ओपन नहीं होगा। और जैसे मैंने यहाँ पर बटन प्रेस किया तो माइक ओपन हो गया। और अगर हम केस की बात करें तो बैक साइड पर आपको यहाँ पर एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जहाँ से आप इसको केस को चार्ज कर सकते हैं। और आगे हम इस केस की बैटरी टाइमिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, वो हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। और यहाँ पर आपको फ्रंट पे ना इस लॉक के नीचे आपको यहाँ पर 4 LED लाइट्स मिल जाती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि आपका केस जो है वो कितना चार्ज है। और इसके अंदर टोटल 4 लाइट्स हैं, तो इनकी जो पार्टीशन है वो 25% के हिसाब से, तो जितनी भी लाइट्स चलेंगी उस हिसाब से आप चार्जिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो भाई ओपन करने के बाद जो इसकी पहली फील है वो काफ़ी प्रीमियम है। माइक जो है इन्होंने काफ़ी साइज़ में छोटा कर दिया है और उस DJI 1 से अगर हम इसको कंपेयर करें या DJI 2 से तो वो काफ़ी साइज़ में बड़ा था। तो यहाँ पर जब आप उसको शर्ट वगैरह पे लगाते थे, क्लिप करते थे, तो उसमें ना उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था और वो समटाइम्स जब आप ऐसे नीचे हो रहे हो वीडियो में या ऐसे तो आपकी शर्ट वगैरह या कपड़े उसके साथ वेट के साथ जो है वो ख़राब होते थे। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया कि इन्होंने जो है ना साइज़ इसका काफ़ी स्मॉल कर दिया। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि ये इसका जो वेट है वो सिर्फ 9 ग्राम्स है और 9 ग्राम्स काफ़ी कम वेट होता है। ये अगर आपने यहाँ पर लगाया हुआ तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कोई चीज़ लगाई भी है। तो भाई यहाँ पर आपको ना एक मैग्नेटिक अटैचमेंट दी हुई है जो कि आप मैग्नेट को यूज़ करके भी इसको माउंट कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ना डायरेक्ट यहाँ पर क्लिप भी दिया हुआ है
तो आप ये क्लिप के ज़रिए भी इसको अटैच कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने डीजे की यहाँ पर भी ब्रांडिंग हुई है और मैग्नेट के ऊपर भी ब्रांडिंग की हुई है। भाई ब्रांडिंग के मामले में इन्होंने काम तगड़ा कर रखा है, कहीं पे भी आप इसको यूज़ करो। फ्रंट पे भी आपको यहाँ पर डीजे की ब्रांडिंग मिल जाती है माइक के ऊपर। तो उसके बाद अगर हम इसके रिसीवर की बात करें, रिसीवर का साइज़ भी काफ़ी छोटा है और ये भी काफ़ी लाइट वेट है। और इसके अंदर यहाँ पर आपको एक नॉब मिल जाती है, नॉब से आप इसका गेन एडजस्ट कर सकते हो, +6, +12 और इसी तरह -6, -12 ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 35 mm का एक जैक मिल जाता है, जहाँ पर आप ये वायर अपनी कनेक्ट करके अपने कैमरा के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। और कैमरा के ऊपर माउंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक क्लिप भी दिया हुआ है, तो आप अपने कैमरा के जो हॉट शू है वहाँ पर इसको माउंट कर सकते हो। एंड ये इसके ऊपर आप फील करोगे ना ऐसे, तो ये वाकई में बहुत प्रीमियम इन्होंने डीजे का लोगो लगा रखा है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पर रिसीवर को अगर आप देखें तो नीचे आपको यहाँ पर पोगो पिन्स मिल जाती हैं, जो कि यहाँ पर जाके केस के अंदर आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। अगर आप माइक जो है वो रेगुलर यूज़ कर रहे हो और चार्जिंग की आपको ज़रूरत है, तो ये केस इन्होंने जो दिया ना, ये काफ़ी अच्छा काम किया कि आप माइक्स अगर आपके जो है वो बैटरी वगैरह डेड हो जाती है तो आप इसको केस के अंदर डाल के चार्ज कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर पोगो पिन्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप यहाँ पर केस में जैसे यहाँ पर रखोगे इसको, तो यहाँ पर ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और केस की अगर हम बैटरी टाइमिंग की बात करें तो ये 48 आवर्स तक आप इसको रेगुलर जो है वो यूज़ कर सकते हो केस में चार्ज करके बार बार। तो ये 48 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इसको मोबाइल से कनेक्टिविटी की, कि आप मोबाइल से कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो वो बहुत ही सिंपल है। इन्होंने केस के अंदर ही यहाँ पर आपको सी टाइप का एक कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि आप इससे रिसीवर के ऊपर कनेक्ट करोगे। यहाँ पर आप इसका जो लॉक है वो रिलीज़ करोगे, तो यहाँ पर आप ये जो पिन है वो आप इस माउंट के ऊपर लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। इस माउंट के ऊपर यहाँ पर इससे कनेक्ट करोगे और ये जो है ना अब आपके फ़ोन में इजीली डायरेक्टली प्लग इन प्ले कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी टू यूज़ है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अगर आपने इसको आईफोन के साथ कनेक्ट करना है तो आईफोन के अंदर आपको 15 से ऊपर की अबव सीरीज़ में जो है यहाँ पर आपको सीट टाइप देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड मॉडल है, आप 11, 12 या कोई भी ओल्ड मॉडल यूज़ करते हैं जिसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट है, लाइटनिंग कनेक्टर है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, केस के अंदर यहाँ पर एक जगह बना दी है और वहाँ पर आप जो है वो कनेक्टर अलग से बाय करके DJI का परचेज़ करके वो यहाँ पर रख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने सिस्टम किया है कि यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ की इन्होंने केस के अंदर ही स्पेस बना दी है कि आपको कोई भी चीज़ अलग से या साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आपको जो सी टाइप कनेक्टर है ये भी आप इसके अंदर रख सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने ऐड ऑन किया है कि यहाँ पर ऊपर भी इन्होंने केस के अंदर स्पेस बना दी है। पहले जो DJI के मॉडल्स है उसमें ये जो वायर है ये अलग से कैरी करना पड़ता था और वो पाउच में आपको या तो कैरी करना पड़ेगा या फिर अलग से आप इसको संभालना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने बहुत ही अच्छा ऐड ऑन किया है कि यहाँ पर आपको केस के अंदर ही जगह दे दी है। आप ये वायर जो है वो केस के अंदर भी सेट कर सकते हो। अगर आप कहीं पे ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या कहीं ये माइक लेके जा रहे हो तो ये वायर आप इस केस के अंदर भी एडजस्ट करके इसे बंद कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया है कि आपको ये वायर जो है अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके अंदर ही आप साथ लेके जा सकते हो। मैं आपको ये बताते चलूँ कि इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन का भी एक फीचर है। अगर आप इसके पावर बटन को एक दफ़ा प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपके पास ना एक येलो कलर की लाइट ऑन हो जाती है और इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट करती है कि आपका नॉइस कैंसिलेशन मोड जो है वो ऑन है। और अगेन आप पावर बटन को एक दफ़ा प्रेस करोगे तो ये येलो लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी एंड इट्स मीन कि आपका नॉइस कैंसिलेशन मोड जो है वो ऑफ है। उसके अलावा आप इसकी सेटिंग्स जो है वो इसके DJI के ऐप्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। अब हम चलते हैं बाहर और इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बताता हूँ और इसका ऑडियो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है या इसका नॉइस रिडक्शन फीचर जो है वो कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हम बाहर जाकर टेस्ट करने वाले हैं और चलो फिर बाहर चलते हैं। तो भैया अब हम आ चुके हैं बाहर और इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड भी टेस्ट करने वाले हैं और सारे इसके फीचर टेस्ट करेंगे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, इसकी रेंज कैसी है और इसके नॉइस कैंसिलेशन मोड कैसा है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ इसका, प्रैक्टिकली इसको रिव्यू करके, और इसमें जो भी आपको फीचर्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रेंज को टेस्ट करेंगे कि इसकी कितनी रेंज है। नॉर्मली आपकी ना 300 मीटर्स या 400 मीटर्स तक जो है ये सपोर्ट करता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम टेस्ट भी करेंगे क्या वाकई ही ये 300 मीटर्स तक या 400 मीटर्स तक काम करता है या नहीं करता है। तो अभी मैं फ्रेम से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। ओके, तो कैमरा से मैं यहाँ से इतना दूर आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा। अब मुझे तो नहीं पता कि ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को तो आ रही होगी। और इतना दूर मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि और दूर जाने के बाद ये ऑडियो कैप्चर कर पाता है या नहीं कर पाता। सो लेट्स फिगर आउट। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी दूर से भी कैसी आ रही है और ये माइक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये इतनी दूर तक भी आपकी ऑडियो क्वालिटी क्लीन रिकॉर्ड कर सकता है अगर आपको ऑडियो आ रही है मेरी।
तो इस तरह से अगर आप भी मेरी तरह आउटडोर शूट करते हो और अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे होते हो कि आपकी जो वायर है, वाइड वाला माइक अगर आप नहीं यूज़ कर पाते हो क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इतनी रेंज नहीं होती कि आप यहाँ से दूर तक शूट कर सकें, और फिर उसमें तार टूटने के भी मसाइल होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं, तो आप डेफिनेटली इस माइक को कंसीडर कर सकते हो। तो अभी हमने इसकी रेंज का टेस्ट किया है और अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं इसका नॉइस कैंसिलेशन मॉड कि वो कैसा काम करता है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसकी बेसिक नॉर्मल मॉड पे ऑडियो आ रही है। इसका मैं नॉइस कैंसिलेशन मॉड ऑन करूँगा तो अब जो आप ऑडियो सुनोगे वो नॉइस कैंसिलेशन के साथ आएगी। तो मैं नॉइस कैंसिलेशन मॉड, तो ये अब नॉइस कैंसिलेशन मॉड ऑन हो चुका है और अब आपको ऑडियो में डिफरेंस फील हो रहा होगा। जितना भी नॉइस था, एम्बियंस नॉइस था, स्पार्क का, वो सारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ऑडियो क्वालिटी आपको इसकी नज़र आ रही होगी कि ये कैसा साउंड कर रहा है। एक बार मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन मॉड ऑफ करता हूँ तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इसके नॉइस कैंसिलेशन के बगैर ऑडियो आ रही है, तो डिफरेंस आपको फील हो गया होगा। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर नीचे ना काफ़ी ज़्यादा पत्ते वगैरह भी हैं और मेरे चलने से भी काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रहा है और एम्बियंस साउंड भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बर्ड्स वगैरह की आवाज़ें भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो अब सुनाई नहीं दे रही होंगी क्योंकि इसका मैंने नॉइस कैंसिलेशन मॉड ऑन किया हुआ है। और जैसे ही मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन मॉड ऑफ़ करता हूँ तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर आपको कितनी सारी आवाज़ें जो हैं वो फील हो रही हैं, बर्ड्स वगैरह की आवाज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फील हो रही होंगी। तो अब हम इसकी ऑडियो क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं और इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि इसका कितना डिफरेंस है। तो अभी जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको डीजे के माइक से आ रही है ऑब्वियसली, लेकिन अब हम बीच में थोड़ा सा स्विच भी करेंगे कि कौन सी ऑडियो जो है वो कैमरा की है और कौन सी आपको माइक से आ रही है। और अब हम स्विच करने वाले हैं अपने कैमरा की तरफ। अब जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे कैमरा से आ रही है। आपने नॉइस वगैरह देखी होगा कितना ज़्यादा आ रहा है, एम्बियंट साउंड भी आपने फील किया होगा। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो मेरे डायरेक्टली कैमरा से आ रही है, कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ है, ये कैमरा की डायरेक्ट वॉइस आ रही है। मैं कैमरा से इतने डिस्टेंस पे भी हूँ। तो अब मैं अपना माइक जो है वो दोबारा कनेक्ट करने वाला हूँ और आपको डिफरेंस फील होगा कि क्या ऑडियो में डिफरेंस आता है। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनने के बाद आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इतने प्राइस रेंज में ये वर्थ इट है या नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी भी कोई डाउट रहता है इसके बारे में। और जितने लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो इस माइक को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस ब्रैकेट की और प्राइस रेंज की कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको ये किस प्राइस रेंज के ऊपर मिल जाता है। वैसे मैं आपको कोई एग्जैक्ट प्राइस जो है वो फिगर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है, से मार्केट टू मार्केट डिफरेंट। आप सिटीज़ में इसकी प्राइस पता करेंगे तो वो हो सकता है डिफरेंट हो। तो मैं आपको एक रेंज शेयर कर देता हूँ कि इस रेंज के अंदर ये माइक मिल सकता है 35,000 से लेके 40,000 तक आपको ये पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब आप ये वीडियो जो है वो कितने टाइम बाद देख रहे हो तो हो सकता है कि उस टाइम करंट प्राइस कुछ और चल रही हो, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है वो 35 से 40,000 के अंदर आपको इजीली ये मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, प्राइस रेंज में मार्केट में और भी बहुत सारे माइक्रोफोन्स आते हैं, आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि बोया का माइक्रोफोन है, हॉलीलैंड एक बहुत अच्छा ब्रांड है, हॉलीलैंड के भी लार्क M2 आ जाता है, लार्क M2S आ जाता है इस प्राइस ब्रैकेट में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ और मैं आपको रिव्यू शेयर करूँ उसके उस माइक के बारे में भी, तो नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये था आज का डिटेल रिव्यू डीजे माइक मिनी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना जो डीजे माइक मिनी परचेज करने वाला है या वो माइक के बारे में सीरियस है, तो उसे वीडियो आप शेयर कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।